चलिए आज चलेंगे, अभी से आवाज नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग चलेंगे खेल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। कथी के बारे में पढ़ेंगे? खेल दर्पण। चलिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट की ओर चलेंगे। क्या कहता देखेंगे, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया गया था, जो माने कब किया गया था? 700 कितना 76 17 नहीं बल्कि 776 ईसा पूर्व। याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो आरंभ किया गया था, बात हो रही है पीछे, जब जाने से स्टार्ट कर लिया तो फिर आवाज कहां से आ रही है? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो किया गया था, कब किया गया था? आवाज आना चाहिए। 6 अप्रैल 1896। 6 अप्रैल 1800। अगर कहेगा प्रथम ओलंपिक खेल आयोजन की अगर बात किया जाए तो 776 ईसा पूर्व। अगर बात किया जाए आधुनिक, क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो किया गया था, कब किया गया था? 6 अप्रैल 1896 में। 6 अप्रैल 1896। अगर कहेगा क्वेश्चन, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 4 वर्ष। कै वर्ष? 4 वर्ष। याद रखिएगा, जो ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष। कै वर्ष? जैसे वर्ल्ड कप की बात किया जाए कै वर्ष पे? 5 वर्ष पे होता है। वैसे ओलंपिक की बात किया जाए कितने वर्ष पे? 4 वर्ष पे। कै वर्ष पे? 4 वर्ष पे। आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किसे मानते हैं? पियरे डी को। किसको मानेंगे? पियरे डी को। ये कहाँ के व्यक्ति है? फ्रांस के। कहाँ के हैं? याद हुआ? तब प्रथम ओलंपिक खेल की आयोजित कब किया गया था? 700। हाँ, उसके बाद आधुनिक के ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब किया गया था? 6 अप्रैल 1896। बोले चलेंगे सभी आदमी। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 4 वर्ष। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे माना जाता है? पियरे डी को। कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डी को। किसको जाता है? पियरे डी को। उसके बाद ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली, कब मिली? 1913 में। 1913 में। 1913 में। 1913। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? 1913 में। आगे चलेंगे। ओलंपिक ध्वज से पहली बार फहराया गया था कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन किया हुआ था। अरे असहयोग आंदोलन की बात बोले 20 में। कहाँ के मांग एकदम 20 में। 1 दिसंबर कहिया 1 दिसंबर 1920 में। उसी दिन तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी ना। अच्छा, तिलक फंड के लिए कितना रुपया का? 1 करोड़ रुपया माने इकट्ठा किया गया था। जिस समय असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा जो है से क्या किया गया था? बांटा गया था ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र को क्या क्या दर्शाता है? सो देखिए, 5 महाद्वीपों को। किसको? जो 5 को उसमें रहता है, कभी जानते हैं? रंगीन चक्र जो रहता है ओलंपिक में, वह क्या दर्शाता है? 5 को किसको? महाद्वीपों। जैसे में देखिएगा, पीला, नीला तथा क्या? हरा। देखिएगा, पीला किसको? एशिया को। पीला किसको? एशिया। नीला किसको? यूरोप को। हरा किसको? ऑस्ट्रेलिया को। याद हो गया? अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीपों की अगर बात किया जाए तो कौन होगा? छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर कहा जाए किस महाद्वीपों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है? एशिया में। किसका? चीन का। कथी का? बाकी भारत का आ गया, बाकी अभी डाटा नहीं है। बाकी अभी एग्जाम में आएगा तो चीन ही मारेंगे। बाकी अगर डाटा आ जाएगा तो भारत का स्थान आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे। वेटिकन सिटी, सॉरी महादेश की बात हो रही है। नहीं, आर्टिक जो होता है, बर्फ वाला जो होता है ना, वो नहीं होता जी। हाँ, आगे चलेंगे। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? काला किसको? अफ्रीका। कहा जाता है काला महाद्वीप किसे कहा जाएगा? अफ्रीका को। क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आज उसके बाद लाल चक्र किसको? अमेरिका को। किसको?
याद हुआ? अच्छा बताइएगा, पीला किसको? पीला किसको? नीला किसको? नीला किसको? हरा किसको? हरा ऑस्ट्रेलिया, हरा हरा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देखिएगा, सबसे नंबर 1 सूची में खिलाड़ी की अगर बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर आता है ना, याद रखिएगा। हाँ, क्रिकेट की बात बता रहे। उसके बाद आगे एक बात और, बहुत बड़ा सोना का भी भंडार कहाँ मिला है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? उसके बाद आगे, तो पीला हो गया एशिया, अपन एशिया। हम कौन महाद्वीप में है तो बताइए? तो उसका रंग का प्रतीक क्या है? पीला। और नीला कहेगा तो यूरोप, पीला कहेगा तो पीला एशिया, और नीला कहेगा तो, उसके बाद हरा कहेगा तो, काला कहेगा तो अफ्रीका, और लाल कहेगा तो अमेरिका, लाल कहेगा तो 5 रंग हो गया। क्या रंग? आगे, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत जो किया गया था कब? 1928 में ना। कहाँ में बताइए तो? नीदरलैंड में। कहाँ? अच्छा, भारत ओलंपिक में शामिल हुआ कब? 1928 में। 1928 में, याद रखिएगा कब शामिल हुआ? 1928 में। उसके बाद आगे, और आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने। कहाँ है? लोसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने। कहाँ है? कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता बताइए तो? जेम्स क्या? कानोली। क्या है? कानोली। कहाँ के बताइए तो? अमेरिका के। उसके बाद आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? चार्लोट ना कपूर। कहाँ के? इंग्लैंड के। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? चार्लोट। कौन लोट? कपूर, यानी कि कूपर। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थी ना। कहाँ के थी? इंग्लैंड के। ओलंपिक पदक, कौन पदक? ओलंपिक पदक। खेल से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए सभी को अच्छे से आप लोग याद करे चलिएगा, ठीक है? 2 या 3 में रिवीजन ये चलते करा देते हैं कि आप लोग अच्छे से सुनिएगा तो आधा याद हो जाएगा, ठीक है ना? आगे चलिए। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की अगर बात किया जाए तो कौन? केडी जाधव, यानी कि जाधव। अच्छा, एक बताओ, अभी जो टेस्ट चल रहा है ना, टेस्ट चल रहा था ना क्रिकेट, सबसे नंबर 1 बॉलर कौन हो गया? बुमराह हो गया है। आश्विन को भी क्या किया है? माने वो 3 नंबर पे चल गया है, और 2 नंबर में आ गया है कोई दोसर के है, और अदर स्टेट के कोई, माने अदर स्टेट का माने कंट्री के कोई खिलाड़ी है। रॉ से कुछ नाम है उसका, पता नहीं, ध्यान में रबाडा। वो तो शायद बैट्समैन है ना, बॉलर है, तो रबाडा ही होगा। आर से है, कुछ नाम है। इन तो जानते हैं से आश्विन चल गया 3 नंबर में, अब बुमराह आ गया कै नंबर में? 1 नंबर में। याद ही कर लीजिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। ओके, आगे चलिए। हाँ, टेस्ट की बात बता रहे हैं। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन क्या क्या है? रबाडा है ना? हाँ, रबाडा। ये दूसरा स्थान उसी का रबाडा कहते हैं। 3 को याद रख लीजिएगा। 1 नंबर में कौन है? बुमराह। कौन है? तो दूसरे बॉल फेंकता है, और दूसरा का रबाडा, और तीसरा का कौन? आश्विन, ठीक है? पहले इसका स्थान कैमा था? पहला था। एक में फेंका गया 3 नंबर में। आगे चलिएगा। हाँ, एक में 9 विकेट लिया हुआ है। आगे चलेगा, सुनिए ना, मेरी बात सुनिएगा। ए आवाज नहीं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली तो हो गया था ना। अच्छा, आगे चलते हैं। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई कौन? द्वितीय ओलंपिक में। कहिए बताइए। 1900 में। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? तो महिला की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब हुई? द्वितीय ओलंपिक में। पहला ओलंपिक में भाग नहीं लिया, दूसरा में। कहिया 1900। कहिया कहाँ हुआ? पेरिस। कहाँ हुआ? भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन? लीला रो। कौन था? लीला रो।
याद रखिएगा। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्णव मल्लेश्वरी। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओलंपिक पदक के विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्णव मल्लेश्वरी। कहिए, बताइए तो। 2000 में कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन पदक? कांस्य। कथी है? कांस्य पदक। याद रखिएगा। कहिए 2000 में। कहिए आई क्वेश्चन सीटेट में भी इतना बार क्वेश्चन पूछा है, इतना बार जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे, ओलंपिक म्यूजियम स्थित है कहाँ? बताइए। जिनेवा में। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे कहाँ? चामू यानी कि फ्रांस में 1924 में। 1924 में ही याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी प्रथम बार गोलमेज कहते सॉरी कांग्रेस के अधिवेशन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। कहाँ हुआ था? कर्नाटक। कहाँ? कह सकते हैं कर्नाटक में पड़ता है। देखिएगा 1901 में एक बार लिए थे, बस उसमें अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी 24 वाला में जो थे वो अध्यक्ष पद पे थे। कथी पे थे? और उससे पहले कहेगा स्वराज पार्टी का यानी कि गठन कहिया किया गया? 23 में। कहिया और कौन किए थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? 22 में क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था, उसको स्थगित कर दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा ना। तब जाकर वही माने स्थगित कर देने के कारण असहयोग आंदोलन को कहने का मतलब स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण चित्तरंजन दास जो थे बात नहीं नाखुश हो गए थे। कहते से जब मन करता तब आंदोलन शुरू कर देते, तब मन करता तब आंदोलन बंद कर देते। चित्तरंजन दास उस समय के 22 में अध्यक्ष रहते वही, और अध्यक्ष पद से क्या करते हैं? रिजाइन मार के कहते हैं सब वैसे नहीं होगा, अब जो होगा से चुनाव होगा और चुनाव में जो जीतेगा वही अध्यक्ष पद के लिए दावेदार। ठीक है ना। तो उसी समय यानी कि स्वराज पार्टी का गठन करते 2023 में। याद रखिएगा। हाँ, अरे 2023 करते, सॉरी 1923 में, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अच्छा 23 में ना। अब आगे होता है थोड़ा सा मिस्टेक, आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया कहिया? 1928 में। कहाँ? हॉलैंड में। कहाँ? और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। वाह वाह। और किसका है बताइए? और किसका है? हॉकी। किसका? पाकिस्तान का है जी, दोनों। अरे पहले एक क्या था ना, अरे 47 में ना अलग हुआ कि इन्होंने हो गया क्या? ये देखिए यहाँ पे आगे चलिए विशेष आगे। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया था कहिया? 1980 में। 1980 मास्को ओलंपिक में। कौन है ओलंपिक में? तो कहेगा ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया कहिया? 1980 में। उसके बाद भारत ने प्रथम बार कहिया? 1928। आगे, ओलंपिक का पहला शुभांकर अगर कहा जाए किसको? वाल्डे द डाकसुड को ना कहा जाता है। ब्रिटिश यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण कहा माने कब किया गया? 1978 में। 1978 इसी का नामकरण किया गया था कथी में बताइए? राष्ट्रमंडल खेल में। पहले कथी था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स था, और इसी का नाम कर दिया गया कथी? राष्ट्रमंडल खेल। तब कब किया गया नामकरण? 1900। अब हम लोग राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रमंडल खेल जो होता है उसमें कई प्रतियोगिता होती है, एगो नहीं होता है। हम माने बहुत सारा होता है, माने ये जरूरी नहीं से एक को खेल होता है, बहुत सारा खेल होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो हुआ कहिया? 1930 में। और कहाँ हुआ था बताइए तो? कनाडा यानी कि कहाँ? हेमिल्टन यानी कि कहाँ पड़ता है? कनाडा में। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे में। और कहाँ? लंदन में 1934 में ना। एशियाई खेलों का जनक का देश कौन है बताइए तो? भारत। कौन है? एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था?
4 मार्च 1951 से। और कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहेगा एशियाई खेल का आरंभ कहाँ किया गया था? दिल्ली में। कब? 1951 में। 1951। उसके बाद आगे एशियाई खेल का नामकरण किया कौन किया बताइए? पंडित नेहरू ने। अब प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर कहा जाए तो जंतर मंतर। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। अगर कोई भी अगर व्यक्ति को आंदोलन करना होता है तो जंतर मंतर पहुंच जाता है जी। और क्या लग रहा है आपको? तो वही जाकर आंदोलन शुरू कर देता है। आगे चलिएगा। और एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन? चीन। कौन है? सबसे ज्यादा पदक कौन लिया? चीन। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर की अगर बात किया जाए तो 1924। 1924। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पे? राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले 29 अगस्त। एकदम चाट जाइए इसको चटनी के तरह। इतना बार क्वेश्चन पूछ ले जिसका कोई हिसाब नहीं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कया मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्या अगस्त? पीछे 29 अगस्त। क्या अगस्त? उसके बाद आगे और किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता। इसे ही क्या कहा जाता बताइए? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर बोल रहे बाकी बेहिचक मने बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कहिया से किया गया? 2000 से। बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है ना? 2002 से। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कहिया से? 2002 से। 2002 से। उसके बाद हॉकी की जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को ना। आत्मकथा का नाम बताए तो गोल। इनका आत्मकथा क्या है? हमेशा गोल पर ही नजर आता था। जैसे आपका गोल पे नजर आना चाहिए क्या? जॉब पे। जो हमको भाई गोल करना है। गोल करने का मतलब क्या? जॉब करना या तो कैसे करे रणनीति अपनाइए गोल के। समझ रहे ना? तभी जाकर होगा। फिर आवाज नहीं। कोई एक दूसरे से बात नहीं कीजिएगा। बार बार हम समझा रहे हैं, ठीक है? कल वाला अगर बात याद होगा तो थोड़ा सा मन से पढ़िए, बस डिस्कशन नहीं। तो आप लोग का एक गोल पे ध्यान होनी चाहिए। कभी पे? गोल पे। जहां हमको ये काम करना है उसके लिए इतना मेहनत करना है तो करना है जैसे हो। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। और इनका आत्मकथा क्या है? अच्छा, महात्मा गांधी जी का आत्मकथा बताइए तो? सत्य के साथ मेरा पढ़ियो। ये भी तो बोल सकते हैं ना, इंग्लिश नहीं आएगा तो। आगे चलेंगे। ध्यानचंद जीवन काल सफलता यानी कि सफलता पुरस्कार के पहले यानी कि प्राप्त करता यानी कि क्या बताइए? अपर्णा घोष। सबसे पहले किसको मिला था? कहिया से स्टार्ट हुआ? 2002 से। अब पहले व्यक्ति कौन थे? अपर्णा। तो इनको क्या मिला था बताइए? ध्यानचंद माने पुरस्कार। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप देखिए इतने से क्वेश्चन कहिया 1900। कहाँ हुआ था? क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। किसको? अच्छा, अपने इतने हॉकी है ना राष्ट्रीय खेल, तो ये हम लोग खूब क्रिकेट पे आनंद लेते हैं कि हॉकी पर जल्दी जाएगा। बाकी एक बात और बता दे, क्रिकेट से ज्यादा पैसा हॉकी और फुटबॉल पे है। फुटबॉल में ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखिए, दोनों में है, इससे ज्यादा पैसा है क्रिकेट से। चले आगे। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो हुआ था, विश्व कप कितने वर्ष पे? 4। 5वें वर्ष में हो जाता है। 5वां वर्ष में हो जाता है। 4 वर्ष पे। 23, 27, 31 में होगा। 5 वर्ष। 11 में हुआ, 15 में हुआ, 19 में हुआ, 23 में हुआ, 27 में होगा। अच्छा, 27 में। 4 वर्ष पे। 5 वर्ष तो हम भी जानते हैं 5 वर्ष पे होता है। आप 5वें वर्ष में होता है, याद रखिए ना। 4 वर्ष से खत्म हो जाता है, 5वां वर्ष में होता है। आप वैसे गिनते क्या है? आप वैसे कहिएगा तो आईपीएल आप देखिएगा तो मार्च अप्रैल में जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उससे लेकर ना चलिए 5 वर्ष होता है। अरे ये जितना भी होता है ना 5 यानी कि विश्व कप जो होता है 5 वर्ष पे होता है, ठीक है? 4 वर्ष पे नहीं होता, ठीक है?
चलिए आगे, अगला चलेगा। तो कहा था क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो हुआ था से कब हुआ था? 1900। और कहाँ हुआ था? क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था क्या बताइए? इंडोनेशियन कप। आज क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन है? वेस्ट इंडीज। और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले बार विश्व कप कौन जीता? वेस्ट इंडीज। कौन? अच्छा, वेस्ट इंडीज वाला करिया करिया हो जी। आखिर कल बताइए, क्योंकि वहाँ पे सूरज जो है ना काफी नजदीक है। सूरज कथी है? काफी नजदीक है। ऑस्ट्रेलिया के आदमी गोरा गोरा होता है। 4 साल पे। क्रिकेट वर्ल्ड कप वर्ल्ड है ना 5 साल पे। राष्ट्रीय खेल 2 साल। हाँ, 16 में हुआ था ओलंपिक। वैसे जोड़िएगा तो नहीं होता है, ये ऐसे याद करना पड़ेगा 5 साल। ओलंपिक में वैसे जोड़िएगा ना, ओलंपिक में 5 फुट जाता है। क्या 16 में हुआ था, हाँ। उसके बाद 20 में हुआ, फिर 24 में होगा, तो 5वां साल होगा। आपको कहने का मतलब ऐसे 4 वर्ष पे होता है। हाँ, हम कहते हैं 5 वर्ष पे होता है। वीडियो बंद कर दो। क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन पूछा तो क्या लगाएंगे? अब पहले इसको स्टॉप कीजिए। सब जान लेगा बुधवार दिन। 4 वर्ष में एक बार आप होता है। जान रहे हैं? हो गया सर। हो गया। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। 5 के बदला कै याद कीजिएगा? 4। कै? 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे? प्रथम विश्व कप क्रिकेट यानी कि जो हुआ था 1975 में, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे बताइए? वेंकट राघव यानी कि राघवन। माने पहला का अगर बात किया जाए तो भारत टीम के यानी कि कप्तान की अगर बात किया जाए ना, करने चाहिए। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एम वेंकट यानी कि राघवन। याद रखिएगा, राघवन। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ जो किया गया था कैया से? 1992 से। 1900। विश्व कप क्रिकेट में प्रथम यानी कि सर्वप्रथम शतक लगाने वाला श्रेय किसे जाता है? डेनिस एमिस को। कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के। तब शतक के मतलब समझते हैं? 8 शतक के मतलब 50। याद रखिएगा। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट यानी कि कब जीता बताइए? 83 में। कैया? 83 में। और किससे बताइए? वेस्ट इंडीज से। कितना रन से हराया? 43 रन से। कई रन से? क्रिकेट पिच पर यानी कि बॉलिंग क्रीज और स्टंप की यानी कि बीच की दूरी कितना होती है? क्या फुट? ये बात समझे? कहाँ किसको बोला जाता है? हाँ, पीछे नहीं रहता है। पीछे नहीं रहता, पीछे स्टंप करने के लिए रहता है। अरे जैसे देखिए, ये है, ऐसे हम लोग खेलते हैं, ये जो ऐसे से खेलते हैं ना, ये देखिएगा से एक बैट से मापा हुआ रहता है। 1.5 बल्ला। हाँ ठीक है, 1.5 बल्ला हो गया। अब उतने देखिएगा से कभी कभी स्पिनर जो रहता है ना, बॉलर, उसके पीछे जो रहता है कीपर जो रहता है, वो भी लमसम उतना ही के करीब रहता है। सट्टल के मतलब माने जो कम से कम है कति हो सके, माने ऐसे लेकर पट सीना मार सके, लमसम उतना ही रहता है लमसम। चलिए आगे। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 4 फुट। क्या फुट? फुट। आगे क्रिकेट में बॉलिंग यानी कि क्रीज की लंबाई कितना? 8.8 फुट। अच्छा, क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच। क्या इंच? याद रखिएगा। अगर सेंटीमीटर की अगर बात किया जाए तो 20 पॉइंट का है यानी कि 9 इंच। क्या इंच? 9 इंच। और 22.9 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। आगे क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच की अगर बात किया जाए कब खेला गया? 15 मार्च 1877 में। पहला टेस्ट कहीं 1877 में पहला टेस्ट मैच। और किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और अब प्रथम विश्व कप किसके किसके बीच, माने जो खेला गया था किसके किसके बीच? किसके किसके? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, जिसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज था। इंग्लैंड उसमें क्या किया था? हार गया था। वेस्ट इंडीज जीत गया था। पहली बार वही वेस्ट इंडीज जीता, याद रखिएगा। और 83 की बात किया जाए तो अपना भारत ना किसको? वेस्ट इंडीज को हराकर, जो पहला बार जीता था ना, उसी को हराकर। आगे चलेगा।
भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला कहिया 1932 में। 1932 टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा यानी कि शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? रायन लाड़ा। कौन? वेस्ट इंडीज का है। पहले इंग्लैंड नहीं है, वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज है। हाँ, 4 गो शतक। कै गो? उसके बाद आगे वेस्ट इंडीज, सुनिए ना, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध, माने वेस्ट इंडीज क्या था, किसके विरुद्ध लगाया? इंग्लैंड के विरुद्ध। 2004 में, बेसी दिन की बात नहीं है, 2004 में। उसके बाद आगे टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली यानी कि भारतीय महिला कौन है? मिताली राज ना। कितना रन? 214 रन। केकरा विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मिताली राज शायद संन्यास ले लिया क्या? संन्यास ले लिया। आगे टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर। कहाँ के है? इंग्लैंड के। जिम लेकर ही रहा। कै गो विकेट? 10 गो। कहाँ के? इंग्लैंड के। सर डोनाल्ड यानी कि बैडमिंटन, सॉरी डोनाल्ड यानी कि बैडमैन थे। कथी का बताइए तो? ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है किसको? विजन ये नामक वार्षिक पत्रिका। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था कहिया? 5 जनवरी 1971। 5 जनवरी 1971 को। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और विजेता कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है कथी से? क्रिकेट से। कथी से? आईसीसी की स्थापना कहिया? 1909 में। 1909 में। कहाँ हुआ बताइए? दुबई। मुख्यालय दुबई है। मुख्यालय दुबई है वास्तव में। अच्छा बताइएगा, सबसे बड़ा इमारत की बात किया जाए तो? दुबई है। बुर्ज खलीफा कहाँ पड़ता है? दुबई में। उसके बाद आगे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। जगमोहन। चलिए अगला टॉपिक और पढ़े कि इतना ही रहने दे? अच्छा, अभी तो बहुत बचा हुआ है ना जी। और आगे चलते हैं। और देखिएगा खो खो, मेरी बात सुनिएगा। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 गो। खो खो में कै गो? 9 गो। अगर मैदान की अगर बात किया जाए तो 29 मीटर × 16 मीटर, माने इसकी लंबाई की बात बोला है खो खो के। कथी के? खो खो के। उसके बाद आगे आते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 15। कै? सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस में होता है? रग्बी में। कथी में? कितने खिलाड़ी? खो रे बउआ खो। कै गो पूरी खो? 9 गो। पहले हम लोग बच्चा में जाते थे ना पढ़े, तो लाइन पर में जब जाते थे ना तो लाइन में पानी रहता था और ऊपर से ढेपा लेके और मारते थे पानी में। कै पूरी खाई छो से, है ना? माने खाता था, माने टप्पा चूचू का गया ना, उसको हम लोग पूरी कहते थे। हमारे इतना पूरी खा दो, हमारे इतना पूरी खा दो। तो याद रखिएगा खो खो में कितने? 9। याद हो गया होगा। और रग्बी में कै गो? 15 गो। कै गो खिलाड़ी? और मैदान की माप बोला कर याद न भी करिएगा ना तो चलेगा, एक दुक्का वाला याद कीजिएगा। हाँ नहीं। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7 गो। कै गो? कबड्डी में कितने खिलाड़ी? अगर उसकी मैदान की माप की बात किया जाए तो 12.5 मीटर से लेकर कै मीटर? 10 मीटर। टेबल टेनिस में 1 या 2? टेबल टेनिस में 2। 1 या 2। याद रखिएगा खिलाड़ी की संख्या टेबल टेनिस में 2। और इसकी अगर बात किया जाए तो 9 फीट मल्टीपल कितना? 5 फीट हो गया। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 2.5 फीट। ऊंचाई कितना? हाँ जी। आगे वाटर पोलो। कौन पोलो? 7 गो। कै गो? 7 गो वाटर पोलो में। और देखा जाए तो इसकी अगर बात किया जाए मैदान की माप तो कितना? 30 गज से लेकर कितना? उसके बाद आते हैं बॉक्सिंग रिंग। इनमें तो सभी आदमी जानते हैं कै गो खेलेगा? एगो की 2 गो? एगो की 2 गो। बॉक्सिंग बोले एगो अपने से अपने खिलाड़ी की बात हो रही है। बॉक्सिंग की बात नहीं। एक आरी 7 गो। एक आरी कै गो? 7 गो। तो 7 दूनी 14 गो हो गया।
बाकी ये लड़ेगा तो मैंने एक टीम का बताना होता है। देखो कोई भी अगर खिलाड़ी अगर कहते हैं एक टीम का, जैसे क्रिकेट तो क्या 11 गो, वैसे तो कहते 11 दूनी एक कितना एक का है। टेबल टेनिस में एक का दो कल्ला हम कहते हैं, लेकिन एक आड़ी से रहता है एक गो, एक आड़ी से गो रहता है, ये चलते हम एक का दो कह देते हैं। ए भगवान, अच्छा खिलाड़ियों में क्या होता है तो दो को कैसे कह सकते हैं, माने एक एक माने ना एक कारी के ना टीम के बताना है। अच्छा क्रिकेट अगर इधर 11 गो इधर 11 गो है तो हम कहते हैं क्रिकेट में क्या गो खिलाड़ी 22 को कहेंगे कि 11 गो 11 को एक और बुलाने कहेंगे, तो एक को याद रखिएगा। बॉक्सिंग में आगे और उसके बाद आते हैं देखिएगा पोलो में 4 गो क्या गो, हाँ पोलो में क्या गो खिलाड़ी 4 गो। बैडमिंटन में एक दो एक और अभी देखिएगा तो एक आरी वाला याद रखिएगा एक और दो। उसके बाद आगे डरबी यानी कि घुड़दौड़ कहा जाए, तो इसमें घुड़दौड़ वाला में इसको हमको भी पता नहीं कितना ऐसे। हाँ बेसबॉल में कितने क्या हुआ वीडियो में बोल रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है तो अब जो जानेंगे वही ना, वो ऐसा होता है। हम उतना भी विद्वान थोड़े हैं जी, अगर उतना बड़का रहते तो कोई बातें नहीं, हमने नहीं जानते बस कह दिए वीडियो में से नहीं जानते क्या है। आगे देखिए आगे बढ़िए आगे बस नहीं कीजिए। बेसबॉल में कितने 6, बेसबॉल में आपका हो जाएगा नहीं बेसबॉल में आपका हो जाएगा नहीं। बास्केटबॉल में 5 गो होता है, बास्केटबॉल में क्या गो आई में 6 गो होगा क्या गो आगे। और बास्केटबॉल में 5 गो होता है, टुकड़ी में क्या गो आप 5 गो क्या गो 5 गो। उसके बाद वॉलीबॉल की बात किया जाए 6 वॉलीबॉल 6 याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हॉकी में क्या गो 11 गो, हॉकी में फुटबॉल में क्या गो 11 गो। और लॉर्ड टेनिस का तो वही 1-2 वाला याद रखिएगा। उसके बाद मैराथन दौड़ ये नहीं कर सकते है ना। अब आगे चलते हैं देखिएगा अगले पॉइंट की ओर, खेल सामग्री और माप तौल। क्रिकेट की पिच की लंबाई बताएगा 22 गज काय गज, मीटर में कहेगा तो 20.12। अच्छा बल्ले क्रिकेट के बल्ले की माप बताइए 96.5 सेंटीमीटर में। अगर इंच में कहेगा तो 38 उसके बाद आगे अगर इसकी चौड़ाई की बात किया जाए 10.8 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना 96.5 चौड़ाई कितना 10.8। अब आगे क्रिकेट बॉल का वजन की बात किया जाए तो कितना 5.5 से लेकर 5.75 है ना। उसके बाद आगे क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना भूमि से 28 इंच भूमि से। उसके बाद बॉलिंग यानी कि ग्रीज की अगर लंबाई की अगर बात किया जाए 8 फीट 8 इंच। फुटबॉल गोल यानी कि पोस्ट की यानी कि ऊंचाई की बात किया जाए तो 8 फीट या 244 मीटर। फुटबॉल गोल यानी कि पोस्ट की ऊंचाई की अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो कितना 24 फीट या 7.32 मीटर। इसे याद उतना ना भी कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है ना। हॉकी बॉल का वजन की अगर बात किया जाए तो कितना 5.5 से लेकर वही जो क्रिकेट वाला नहीं होता बॉल उसका भी सेम होता है। उसके बाद आगे चलते हैं वॉलीबॉल गेंद ये सब बैडमिंटन नेट की ये सब तो छोड़ दीजिए, भूमि की ऊंचाई लॉर्ड टेनिस की बार ये सब छोड़ दीजिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ अभी से इम्पोर्टेंट नहीं तो जुटो के कचरा भर के कला रखेंगे, पढ़िए वही जो आपको पूछे एग्जाम में, ठीक है ना।